अगर आप अपने लिए कभी आवाज़ उठाएँगे तो आपको बहाने का नाम दे दिया जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर ससुराल में एक बहू अगर सारा काम करते जाए तो अच्छी बहू है, मुँह तक ना खोले तो वो बहुत ज़्यादा अच्छी बहू है। अगर वो कभी मुँह अपने लिए खोल दी तो उसको मतलब बहुत कुछ सुनना पड़ता है। अगर कभी भी आप सारा दिन सुबह से लेके सुबह 4 बजे से लेकर रात 10-11 बजे तक आप कंटिन्यू काम करेंगी तो आप अच्छी है। अगर कभी साल में 1 या 2 बार अगर मुँह से बोल दिए कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं आज ये काम नहीं कर पाऊँगी, तो आपको सुनने को ये मिलेगा कि ये तो बहाना कर रही है, ये तो कामचोर नहीं है, ये तो मतलब काम ना करने का बहाना ढूँढ रही है। और आपको ये कहा जाएगा कि आप तुम्हारा तो हाथ पैर चल रही है, तुम तो हँस रही हो, खा रही हो, खेल रही हो, सो रही हो, तो क्या हुआ है तुम्हें? ऐसे कहा जाएगा। लेकिन मन के अंदर क्या चल रहा है वो कभी कोई महसूस नहीं करेगा। आप सुबह से लेकर रात तक कितना भी काम कर लो, अगर अपने लिए थोड़ा कभी-कभार अगर आप बोल दें कि मुझे आज मन नहीं है, ये काम मैं नहीं कर पाऊँगी, आज मेरी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही है, तो आपको सुनने को मिलेगा ये बहाना कर रही है, ये तो काम ना करने का बहाना ढूँढ रही है। तो क्या आपके साथ ऐसा हुआ है? हुआ तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरे साथ तो काफ़ी बार हुआ है। वैसे मैं इतने साल हो गए मेरी शादी को, मैं कभी भी चाहे मैं कितनी भी तकलीफ़ में की हूँ, मेरी तबीयत अक्सर अक्सर ख़राब रहती है, लेकिन मैं अपने मुँह से कभी नहीं बोलती हूँ कि मुझे आज ये नहीं करना है, मैं नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं बोलूँगी तो मुझे उसके सामने में जवाब अच्छा नहीं मिलेगा। तो मैं क्यों ही बोलूँ, चुप रहना मैं बेहतर मानती, तो हमेशा मैं चुप ही रहती हूँ, कभी नहीं बोलती। हद से ज़्यादा अगर तकलीफ़ बढ़ जाते तभी मैं मुँह से खोलती, तभी मैं सामने से अच्छा सुनने को नहीं मिलता है मुझे, इसलिए मैं डर के मारे कभी कुछ नहीं बोलती हूँ। मेरी तबीयत सालों में आप कहेंगे तो 8-9 महीना में तबीयत ख़राब रहता ही रहता है। बचा-कुचा जो महीना जितना दिन होता है वो मतलब ऐसे ही चलता है। तो क्या हुआ था, मुझे कल से क्या हुआ था, मेरी थोड़ी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ रही थी। मेरे चेस्ट में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, छाती में, और मेरा पेट में भी पेन हो रहा था। तो मैंने किचन में काम करती सुबह 4 बजे से उठ के, जितना मेरा काम होता है, बहुत काम होता है, शायद मैं ब्लॉग में आपको बता नहीं सकती। सुबह 4 बजे उठती हूँ, मेरा बेटा का टिफ़िन बनाती हूँ, बेटा को रेडी करती हूँ, वो जाने के बाद देवर का टिफ़िन रेडी करती हूँ, वो ड्यूटी जाने के बाद घर का टिफ़िन बनाती हूँ, बर्तन धोती हूँ, कपड़ा धोती हूँ, झाड़ू पोछा बर्तन जितना सुबह का काम वो सारा करती हूँ, पूजा पाठ करती हूँ, फिर जाकर मैं अपना ब्रेकफास्ट करती हूँ 9 साढ़े 9 बजे। उसके बाद आधा घंटा थोड़ा रेस्ट करती हूँ, उसके बाद से शुरू हो जाता है मेरा लंच का टाइम बनाना। फिर मैं दाल चावल, सुबह में चावल बना देती हूँ, फिर दोपहर में दाल और 3-4 सब्ज़ी तो हमारे घर में कंपल्सरी बनता ही बनता है, और मैं बनाती हूँ दोपहर में टाइम में, आपको बहुत बार ब्लॉग में दिखाई हूँ। फिर उस दिन मतलब कल क्या हुआ था ना, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब लग रही थी, बहुत ज़्यादा मैं ख़राब महसूस हो रही थी, तो मैंने दाल चावल बना दी, भाजी और सब्ज़ी बना दी। तो आखिर में मम्मी लाई साग और कहा कि साग भाजी बना दो। साग को मतलब करना बहुत ज़्यादा थोड़ा मुश्किल है, आपको पता है कि साग को छोटे-छोटे, मेरे घर में तो साग को अच्छी तरह से आपको मतलब साफ़ करना, काटना, धोना, पानी सुखाना, उसके बाद भाजी बनाना। तो मेरी इतनी मतलब तबीयत ख़राब महसूस हो रही थी, तो मैंने सोचा मम्मी को कहा कि मैं आज नहीं कर पाऊँगी। इतना सिर्फ़ बोला, ज़्यादा कुछ नहीं बोला। तो उन्होंने कहा क्यों नहीं कर पाओगी? मैंने कहा कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो उन्होंने कहा कि क्या हुआ है? कुछ तो नहीं दिखाई दे रहा है, क्या हुआ है? और क्यों नहीं कर पाओगी? करो, और मेरा तो पसंद है, तो उन्हीं का पसंद देखते हैं हमेशा कि किसको क्या हो रहा है, क्या फ़ील हो रहा है, वो नहीं समझते हैं। फिर मैंने कहा छोड़ो उसको, उनको क्या ज़्यादा एक्सप्लेन करना, फिर आपको बहाने का नाम दे दिया जाएगा। फिर मैंने सोचा कि नहीं, मैं उन्हें कुछ नहीं कहूँगी, फिर मैं चुप रही। तो उन्होंने कहा कि कर दो, बोल के चली गई। तो मैं इतने तकलीफ़ रो रो के वो साग भाजी बना दी। फिर उसको बनाने के बाद मैं सारा बाकी काम करने लगी। ऐसा होता है ना कि आपके साथ होता है कि नहीं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आप कि अगर आप कभी-कभार मन होता है ना, मन के अंदर क्या चल रहा है, कितनी तकलीफ़ हो रही है, आप किसी को दिखा नहीं सकते, अगर बोलोगी तो वो कोई समझता नहीं ना, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होता है। मेरे साथ बहुत बार हुआ है, तो मैंने कभी बोलती नहीं हूँ, मतलब सालों साल में कभी अपना तकलीफ़ मैं घरवालों को नहीं बोलती हूँ। जितना हो सकता है मैं अपने हस्बैंड को बोलती हूँ, वो मेरा समझते करते हैं, तो वो नहीं थे। और उसके बाद मैंने सोचा कि मम्मी से कहूँगी तो शायद वो मेरी हेल्प कर दे, तो उन्होंने कहा करो, क्या हुआ है? क्या लग रहा है?
मतलब इतने सवाल पूछने के बाद में आपका सर इतना घूम जाएगा कि आपको जवाब देने का मन भी नहीं करेगा। तो मैंने जवाब देना छोड़ दी, मैंने चुप रही, उसके बाद में वो साग भाजी बना दी। तो ऐसा होता है ना कि कोई क्यों नहीं समझता है कि उसको भी तकलीफ़ हो सकता है। वो बोलती नहीं तो उसको क्या तकलीफ़ नहीं हो सकता कि सुबह 4 बजे सबके लिए बनाती है, खुद के लिए खाने का टाइम नहीं होता है। यहाँ तक कि मेरी दवाई खाने का भी मेरे पास टाइम नहीं होता है। खाली पेट में जो दवाई 3-4 होते हैं ना, तो बिना ब्रश के कभी-कभार मैं खा लेती हूँ। इतनी तकलीफ़ होती है क्योंकि अगर मैं ब्रश करने जाऊँगी तो टाइम उस तरफ चला जाएगा, मेरा काम रह जाएगा। वही सोच के ना मैं कभी-कभार अक्सर मैं बिना ब्रश किए ही दवाई खा लेती हूँ। खाली पेट का जो दवाई होता है, ऐसा होता है मेरे साथ। तो क्या आपके साथ होता है तो ज़रूर बताइएगा, शेयर कीजिएगा। तो अभी सुबह का टाइम है, मेरा सारा आज है संडे। संडे में मेरा मतलब सुबह का काम हो गया। मैंने रोटी बना दी, अंडा करी बना दी, मतलब देवर के टिफ़िन के लिए अंडा करी बना दी और घर के लिए रोटी बना दी। रात का थोड़ा सब्जी खा लेंगे। और मेरा बिस्तर इतना गंदा होके पड़ा है, तो आज संडे तो मैंने कहा कि इतना, वैसे इस हफ्ते भर में इतना कपड़ा में बेटा का धो रहे पूरा 1 हफ्ता हो गया, ख़त्म नहीं हो रहा है। तो आज मैंने सोचा फाइनली आज संडे, मैंने अपना बिस्तर धो दूँगी, पूरा रूम को एकदम से क्लीन कर दूँ। कल मंडे है, फिर से वही काम, मतलब चाहे कितने बजे उठूँ। कभी-कभार मैं सोचती हूँ ना, अगर मैं रात नहीं सोऊँगी तो ही अच्छा होगा, क्योंकि रात भर में कल के लिए का सारा काम ख़त्म कर लूँ, ऐसा लगता है कभी-कभी। जब मैं सोने जाती हूँ तो सोचती हूँ सुबह कैसे उठूँ, कैसे क्या कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ से ख़त्म करूँ, मुझे समझ में नहीं आता है। ये तो इसलिए आज मैंने सोचा संडे है, आज मतलब जितना बेड वगैरह मेरा रूम क्लीन कर दूँगी। और उसके बाद कल मंडे, थोड़ा ज़्यादा मंडे का दिन है, सारा मतलब बर्तन वगैरह तो धोना होता है हमेशा, कुछ एक्स्ट्रा काम होता है मंडे में मेरा होता है। तो मैंने सोचा कि आज ये काम ख़त्म कर दूँ, उसके बाद मैं कल मंडे का बाकी जो है वो काम करूँगी। कल बेटा का स्कूल है तो ज़्यादा काम हो जाता है, स्कूल के टाइम में बहुत ज़्यादा बेटा को तैयार करना, उसका टिफ़िन करना, मतलब बहुत काम। तो आज संडे है, तो आज बेटा का स्कूल छुट्टी है, तो वो जल्दी उठ गया। मैंने कहा सो जाओ बेटा, अभी 7:30 बजे वो उठ के इतना मस्ती कर रहा था। मैंने कहा थोड़ा हेल्प कर दो मम्मा का। उसने कहा खुद ही कर मम्मा। मैंने कहा कि बेटा अगर तुम उठ गए तो उठो, मैं सारा बिस्तर ले लूँगी धोने के लिए। तो उसने कहा कि मम्मा मैं आपका हेल्प कर दूँ। मैंने कहा ठीक है, करना है तो कर दो। तो अब ना मतलब मैंने कहा कि वो पिलो कवर सा निकाल के फेंक दो, मुझे सब चेंज करना है, धोना है। तो मेरा वो हेल्प कर रहा था, तो मैं सारा अपना धो दूँगी, आज बिस्तर वगैरह चेंज कर दूँगी। अभी बहुत ज़्यादा गर्मी मतलब शुरू हो गई। वैसे रात को थोड़ा ठंडा ठंडा लग रहा है, लेकिन जो दिन में बहुत कड़क धूप हो रहा है, जिसकी वजह से मतलब जो बड़ा वाला ब्लैंकेट मतलब उड़ने का मतलब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। रात को मतलब हस्बैंड 2-3 बार बोल चुके गर्मी लग रहा है, इसको चेंज कर दो। तो मैं इसको ये जो सॉफ्ट वाला बेडशीट को चेंज करके कटन वाला डाल दूँगी, और जो बड़ा वाला ब्लैंकेट हटा के धो के रख के पतला वाला निकाल दूँगी। तो मैंने सोचा ठीक है आज ही ये काम कर लेती हूँ, क्योंकि कल मंडे इसको धोऊँगी तो बहुत ज़्यादा काम और हो जाता है। मंडे के दिन मतलब बेटा का स्कूल जब रहता है, मुझे बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। आज संडे तो मैंने कहा ठीक है आराम से धोऊँगी, चाहे कितना भी लेट हो, सारा काम मैं आज ख़त्म ही कर दूँगी। तो मैंने सोचा बेडशीट वगैरह सारा चेंज कर दूँगी आज को। अभी मतलब मैं गर्मी के मौसम में कॉटन वाला बेडशीट बिछाती हूँ, और बाकी का जो ठंड के मौसम में सॉफ्ट वाला। तो बेटा वो अभी बोल रहा था कि मम्मा मुझे ये वाला रहने दो। मैंने कहा नहीं बेटा, तुम ही तो बोल रहे हो गर्मी लग रहा है, और आज संडे है तो मैं धो दूँगी, मुझे नहीं बनना ये सब धोने के लिए मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। बाकी के दिन इतना काम हो जाता है क्या बताऊँ तो है ना। तो उसके बाद बेटा ने कहा ठीक है मम्मा ये धो दीजिएगा और कॉटन वाला बिछा दीजिएगा। तो मैं कॉटन वाला निकाल दी हूँ। नया वाला बीच में ली थी एक पिंक कलर का बेडशीट, उसका 2 पिलो कवर है और दूसरा अलग है 2 पिलो कवर। मेरा पिलो 4 ठो पिलो है इसलिए। तो इसको मैं अभी डाल दूँगी, इसको चेंज करूँगी, पहले इसको धो दूँगी। बाकी घर का बहुत सारा काम है, अभी मैं सुबह का सिर्फ ब्रेकफास्ट बनाई हूँ, बाकी घर पोछा, झाड़ू, बर्तन, कपड़े। संडे के दिन मेरा 9:30-10 बजे आता है। मैं संडे के दिन थोड़ा लेट उठती हूँ, बाकी के दिन 4:30-4 बजे, और संडे के दिन मैं 6 बजे उठती हूँ। लेकिन 6 बजे उठती हूँ, लेकिन 9:30-10 बज ही जाता है। चाहे मैं कितना स्पीड से काम करूँ, लेकिन हो ही जाता है, टाइम का पता नहीं चलता है। तो चलिए गाइस इस ब्लॉग को हम करते हैं पेंट, फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में।